तो आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी एनसीईआरटी की गणित कक्षा 8 की। तो देखिए ये है आपकी सरकारी किताब, मतलब एनसीईआरटी की कक्षा 8 की गणित की किताब। इसमें पूरी किताब में 18 चैप्टर हैं, मतलब 18 पार्ट दिए हुए हैं। तो देखिए ये है एक तरफ से, ये है पार्ट नंबर 1 परिमेय संख्याएं, पार्ट नंबर 2 है वर्गमूल, पार्ट नंबर 3 घनमूल, पार्ट नंबर 4 सर्वसमीकरण, पार्ट नंबर 5 बीजीय व्यंजकों का भागफल एवं गुणनखंड, 6 संख्याओं का से खेल, 7वां है युगपत समीकरण, 8वां पार्ट है वर्ग समीकरण, 9वां पार्ट है समांतर रेखाएं, 10वां पार्ट है चतुर्भुज की रचनाएं, 11वां पार्ट है वाणिज्य गणित, 12वां है बैंकिंग, 13वां है वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज, और आगे 14वां जो पार्ट है आपका वृत्त की स्पर्श रेखाएं, 15वां है सांख्यिकी, 16वां पार्ट है संभावना को कहते हैं प्रायिकता, ठीक है। और अगला पार्ट है 17वां कार्तीय तल, और आखिरी अंतिम पार्ट जो है वो है क्षेत्रमिति, कहते हैं मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये आपके 18 पार्ट हैं। तो इनमें से आज हम शुरू करते हैं इसका पहला पार्ट, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं, ठीक। तो देखिए ये है पहला पार्ट परिमेय संख्याएं। तो ऊपर पड़ा है इकाई एक, इसका नाम है परिमेय संख्याएं, ठीक। तो परिभाषा देखते हैं परिमेय संख्याएं होती क्या है। अब परिमेय संख्याएं हमें पढ़ना तो ये भी पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। देखिए ये जो होता है बराबर और ऐसे कटा हुआ, तो इसे कहते हैं ये बराबर नहीं है, ठीक। तो Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए कोई भी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। शर्त ये होनी चाहिए कि Q जो है, मतलब नीचे का जो हर है, देखिए जो भी परिमेय संख्या होती है उसे P बटे Q के रूप में लिखते हैं। तो इसका ऊपर का जो भाग होता है मतलब P, इसे कहते हैं अंश, ठीक। और नीचे का जो भाग होता है मतलब Q, इसे कहते हैं हर, ठीक। तो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए इनके उदाहरण देखते हैं परिमेय संख्याओं के। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण में एक, अब एक को एक बटे में नहीं है तो हम 1 बटे 1 तो लिख ही सकते हैं, 2 के बटे भी 1 लिख सकते हैं। तो ये देखिए P बटे Q लेकिन Q 0 नहीं है, P बटे Q लेकिन Q 0 नहीं है, P बटे Q लेकिन Q 0 नहीं है, P बटे Q लेकिन Q 0 नहीं है। अब ये भी देखिए -3 बटे 2, ये भी P बटे Q है और Q 0 नहीं है। और ये दोनों जो है पूर्णांक हैं, 3 भी पूर्णांक है और एक 2 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है और 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, इधर 1 भी पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो अब ये तो सभी परिमेय संख्याएं हो गई, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं जो परिमेय नहीं होती। तो देखिए तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे यह है अंडर रूट इसे बोलते हैं करणी बोल सकते हैं और अंडर रूट भी बोलते हैं। तो अंडर रूट यानी रूट के अंडर कहते हैं अंदर, ठीक है। तो रूट के अंडर क्या है 2, यानी 2 का वर्गमूल, ये एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर 3,
ये भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और इसके जैसे और भी होते हैं, वो भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो अब हमें इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। ठीक, दूसरे नंबर पे हमें आगे पढ़ना है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। परिमेय संख्याओं के योग पर, यानी परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम। 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके प्रगुण। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम। और आगे, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग, यानी एक परिमेय संख्या है, उसे दूसरी किसी परिमेय संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। और आइए आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, यानी किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है। और आगे, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं, यानी दो परिमेय संख्याएं दी होंगी, उनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं और कौन कौन सी हो सकती हैं। और आगे देखते हैं परिमेय संख्या व दशमलव संख्या का परस्पर रूपांतरण, यानी एक परिमेय संख्या और एक दशमलव संख्या दी जाएगी, उन्हें परिमेय संख्या से दशमलव संख्या में कैसे बदलना है और दशमलव संख्या से परिमेय संख्या में कैसे बदलना है, ये भी हम आगे सीखेंगे। और ठीक, ये हमें इस पाठ में सीखना है इतना। तो अब सबसे पहला वाला डालते हैं। पहला था परिमेय संख्याओं पर योग, अंतर एवं गुणा की संक्रियाएं तथा गुणधर्म। ठीक, तो इसमें से सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं का योग देखेंगे, यानी दो परिमेय संख्याएं जब हमें दी आएंगी तो हम उन्हें जोड़ेंगे कैसे। ठीक, अब देखिए, अब उनमें से हम परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, लेकिन परिमेय संख्याएं अब जोड़ने के लिए दो तरह की हो सकती हैं। या तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान हो, या हर दोनों के अलग अलग हों। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योग, यानी बे परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे हम जिनके हर जो है वो समान होते हैं, समान हो, ऐसी परिमेय संख्याओं को हम पहले जोड़ना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए ये एक सवाल लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये एक P/Q के रूप में लिखी हुई है, और इसमें 2 भी एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है। ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक है। तो ये दोनों जो है एक एक परिमेय संख्या है, और इनके बीच में लगा हुआ है जोड़ का चिन्ह, मतलब इन दो परिमेय संख्याओं को हमें जोड़ना है। और इनके हर देखिए 5 5, मतलब इन दोनों के हर समान है। तो जब हर समान होते हैं, ठीक, तो हमें 5 5, तो एक बार हमें लिखना है 5, फिर ये इस तरह से चिन्ह लगाना है। इसके बाद ऊपर लिखा है 2, तो हम 2 लिखेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। 6 है, 6 लिखेंगे, फिर हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब ये देखिए ये जुड़ रहे हैं दोनों, तो 2 और 6 होते हैं 8। अब ये बटे का चिन्ह ये लगा है, तो ये इधर लगा दिया। ये 5 है, इधर के इधर लिख दिए। तो इन दो परिमेय संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8/5। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं इसी तरह। ये 6 है, ये भी 6 है, इनका हर समान है, तो हम एक बार 6 लिख देंगे, फिर ये चिन्ह लगाएंगे। ये 5 है, ये भी लिख देंगे, प्लस का चिन्ह है, लगा देंगे। 11 लिखे हुए हैं, एकदम ऐसे ही लिख देंगे, फिर आगे बराबर का चिन्ह लगा के 5 और 11 ये होते हैं 16। 16 और ये बटे का चिन्ह लगाया, इसके बाद ये 6 पूरे के पूरे, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जब हम 5/6 और 11/6 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 16/6 प्राप्त होगा। ठीक, इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखिए थोड़ा अलग है।
इसमें क्या है, ये माइनस चिन्ह भी ध्यान रखना है। ये कैसे होगा, तो 5/7। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो जब प्लस और माइनस की जब गुणा होती है, देखिए इन दोनों के बीच में और कोई चिन्ह नहीं है, तो जब हम ब्रैकेट हटाते हैं तो वहाँ गुणा का चिन्ह लगता है। ठीक, तो जब हम देखिए इधर साइड में देखिए, जब प्लस गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा प्लस करते हैं तो हमें प्लस मिलता है। जब हम प्लस गुणा माइनस करते हैं तो हमें माइनस मिलता है। जब हम माइनस गुणा प्लस करते हैं तो भी माइनस मिलता है, और हम माइनस गुणा माइनस करते हैं तो हमें प्लस मिलता है। तो यही हम यहाँ पर देखते हैं, यही हम करेंगे यहाँ। तो ये देखिए प्लस और इनके बीच में जब कोई चिन्ह नहीं है और ब्रैकेट के अंदर हो तो गुणा चिन्ह लगता है। तो प्लस गुणा माइनस, तो यहाँ से देखिए प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस मिलेगा, तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा। 17/7, तो 17/7। अब देखिए, अब इसे हम यहाँ देखने पर लग रहा था इन्हें जोड़ना है, लेकिन नहीं, इन्हें घटाना है। तो इधर देखिए इन दोनों के हर समान है, तो एक बार 7 लिखना है, फिर ये चिन्ह 15 5 के 5 माइनस चिन्ह 17 के 17 बराबर अब देखो 5 में से 17 तो घटेंगे नहीं, अब 17 में से हमें 5 घटा देने हैं, तो 17 में से जब 5 घटाएंगे तो मिलेंगे 12 और बटे में 7। अब देखो घटाने के बाद एक नियम हमेशा याद रखना है, जो संख्या बड़ी हो उसके आगे का चिन्ह हमें हमेशा लगाना है। तो देखिए ये संख्या, अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है 17। अब 17 के आगे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस, तो हमें माइनस लगाना है। ओके, तो इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए 12/5, अब ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है, ये भी माइनस, तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा, इधर से देखिए माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले प्लस। अब ये 6/5। ठीक, अब इन दोनों के हर समान है, तो 1/5 लिखेंगे। अब ये चिन्ह 12 + 6 बराबर 18/5, ये आंसर।